See, look at this first question. The following is an extract of costing information for the year ended 31st March 2014. Sales दिया हुआ है, purchase of raw material, direct wages, rent, rates, insurance and other works on cost, carriage inward, opening stock. There are two opening stocks, raw material and finished goods. In bracket, it is written 200 tons. Means it is opening stock of finished goods in units, in tons. Closing stock of raw material is already given 11,000. Supervision expenses 3,000. Advertisement expenses 4,000. Office overheads 30 and selling overheads 8. 3,000 tons of the commodities were produced. Okay, this is production. Finished goods जो हम produce कर रहे हैं ना, वो production दिया हुआ है 3,000 tons. The closing stock of finished goods is 400 tons. अब ये जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था ना यहाँ पे ब्रैकेट में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 200 टन्स, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 400 टन्स, वैसे ही प्रोडक्शन भी दी हुई है 3,000 टन्स. द सेम हैज टू बी वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट. अब आपको बताया है क्लोजिंग स्टॉक इज 400 टन्स, जिसको वैल्यू किस पे करना है, वर्क्स कॉस्ट पे. अब इसने खुद बोला है वर्क्स कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो वर्क्स कॉस्ट पे करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं करेंगे. वैसे हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सीपीयू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, यूनिट्स को. पर अब इसने खुद बोला है द सेम हैज टू बी वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट, मतलब नेट वर्क्स कॉस्ट. प्रिपेयर अ डिटेल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ द आउटपुट, मतलब टोटल कॉस्ट, उसके साथ साथ पर यूनिट. और आपको ये भी बताना है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि सेल्स दिया हुआ है. ये देखो आपके क्वेश्चन में पहले सेल्स ही दिया हुआ है, तो आपको ये भी बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट. राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014. Cost sheet for the year ended 31st March 2014. स्क्रीन विजिबल है एंड वो ब्लैंक पेज मैंने ओपन किया है. इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now what you have to do, आपको एक राइट हैंड साइड में वो बॉक्स बनाना पड़ेगा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स सोल्ड. बनाइए राइट हैंड साइड में, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स सोल्ड. ये देखिए, अब है ना आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए. स्टेटमेंट के लिए कितनी लाइंस लगेंगी, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, सीपीयू. बनाओ, कॉलम्स बनाओ. पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, सीपीयू. Done. Now see, you have to make a working note. मैं बना रही हूँ, आप पहले देख लीजिए कैसे होगा ये. See, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी सबने दिया हुआ है 200 यूनिट. सी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरे कर्सर को देखिए. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. उसके 200 टन्स दिए हुए, मतलब यूनिट्स दिए हुए, यूनिट्स का फॉर्म है टन्स. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है
क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 400 टन, और प्रोडक्शन भी बताइए, मैंने फिनिश गुड्स को कितना प्रोड्यूस किया, 3000 टन मैंने फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस किया। सो आपके पास ऑलरेडी कितना था ओपनिंग स्टॉक, 200 टन। उसके बाद आपने, सॉरी, उसके बाद आपने प्रोडक्शन कितनी की, 3000 टन। तो आपके पास इन हैंड टोटल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कितने हो गए? 3200। वेरी गुड, 3200। अब आप लिखेंगे इसको, अब आप माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक की कितने टन दिए हुए क्वेश्चन में, 400। 400 टन। 400 टन को आप माइनस करेंगे, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस ही तो करते हैं, तो हम अभी भी वही कर रहे हैं, तो हमें ये माइनस करना है, माइनस मतलब ब्रैकेट। ठीक है, अब ये 400 माइनस हो जाएगा, इसमें से टोटल में से, टोटल मतलब जो इन हैंड है, तो 3200 में से 400 माइनस हो जाएगा। सो व्हाट विल यू गेट, यूनिट 2800. 2800। यूनिट सोल्ड बोलेंगे उसको, मतलब आपने आपने प्रोडक्शन करी कितनी, 3000। ऑलरेडी आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कितने पड़े थे, 200। टोटल इन हैंड आपके पास टोटल फिनिश्ड प्रोडक्ट कितने पड़े थे, 3200। उसमें से 400 अब तक पड़ी है क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे, तो बाकी समझने वाली बात है ना कि बेच दिए होंगे। ठीक है ना, बाकी समझने वाली बात है कि हमने बेच दिए होंगे। कितने बेचे होंगे बताएंगे कोई? इज इट करेक्ट? Yes. यस मैम। 2800 यूनिट्स मतलब टन्स हमने बेच दिए। ठीक है, 2800 टन्स हमने बेच दिए। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन, यूनिट्स प्रोडक्शन कितना है, 3000 टन्स, और यूनिट सोल्ड कितना है, 2800 टन्स। ठीक है ना, समझ में आया? लिखो। So now you're working with Pelly. I'm giving you 2 minutes. Now you have already made a bracket. हमने ऊपर एक ब्रैकेट बनाया ना, यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड। तो यूनिट Yes. कितना है बताएंगे? 1000. 3000। और यूनिट सोल्ड कितना है? 2800. 2800। 2800। 3000 एंड 2800 डन, इतना हुआ। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम शुरू कर सकते हैं। अब आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी मिल गया, यूनिट सोल्ड भी मिल गया। ठीक है ना, अब हम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। प्रॉब्लम शुरू करने के लिए सबसे पहले होता है डायरेक्ट मटेरियल। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, Opening stock of raw material. यस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हाउ मच इज इट, इनर कॉलम 10,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, उसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, है सब में? हाँ मैम, सेकंड वाला 60,000. वेरी गुड, इनर add कॉलम। purchase of raw material 60,000 inner column, very good। थोड़ा स्पीड में लिखो, जल्दी, फास्ट। और रिपीट करो ना। और क्या है एक बार चेक करिए रॉ मटेरियल से रिलेटेड। Add carriage कैरेज inward. इनवर्ड। वेरी Carriage गुड, inward, ma'am. वेरी गुड। लिखो, add carriage inward 1000 inner column, add carriage inward 1000 inner column। ठीक है, और कुछ परचेस रॉ है? मटेरियल भी आएगा ना। हाँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो आएगा ना, वो मैंने बोल दिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ड। उसके बाद और भी कुछ है देखो। नहीं मैम, अच्छा, अभी क्लोजिंग आएगा. लेस क्लोजिंग। हाँ लिखो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वेरी गुड। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इनर कॉलम 11,000 ब्रैकेट। डोंट फॉरगेट टू पुट 11,000 इन ब्रैकेट। सो योर आंसर वुड बी, आउटर कॉलम में बताएंगे आपको फाइनल आंसर। 60,000. 60, 60 श्योर?
Yeah, एक बार वेरीफाई Yes, करो। yes, ma'am. 60,000. 60,000. 60,000. So 60,000 का CPU निकालना है मुझे. So how will I divide? With what amount I will divide? Divide by the unit of bread. Units 3,000. 3,000 baht. Yes, units production means 3,000 tons. So 60,000 divided by 3,000. 20. 20,000. 20, sorry. 20.00. 20.00. Okay, good. Come on, next. After direct material, what do I write? Direct wages. Very good. I write direct wages. Third item, Yes. 60,000. Third number item is 60,000. That is my direct wages. If it is only one, you can put it into what to say, outer column. So you can put this amount into outer column means amount ka outer column. Okay, not the last one. Last one is CPU. So can you tell me direct wages is 60. So what will be CPU? Prime cost. अच्छा ये CPU 20. 20. 20. Again. So how did you divide? I mean, how did you get the answer 20? 3,000. Divided by 3,000. 60,000 divided by 3,000. 2,000. Very good. So 60 by 3 is 20.00. Now, next, direct expenses. I think it is not there. We have read the question. It is not there. Okay. So 3,000, sorry, direct expenses will be nil. So you can directly calculate prime cost. Tell me. 1,20,000. Yes, 1,20,000. perfectly correct. It is 1,20,000 divided by 3,000 again. 3,000 is my units production. Units of production. 40. 40.00. Very good. After prime cost, I need to add factory overheads. Factory overheads. Yes. So can you tell me how many factory overheads are there? पहले यहाँ पर देखिए, फिर मैं नीचे करती हूँ स्क्रीन. सबसे पहला क्या है? Rent rates. Very good. Rent, rate, insurance and Very other good. work अब on उन्होंने property. बताया नहीं है, देखो. आप बोलोगे इसमें बोला थोड़ी है कि फैक्ट्री का है कि ऑफिस का रेंट है. नहीं बताया है ना. Work on cost. Very Work good. cost, Work on cost है Other ना works ma'am. cost. Works on देखो, कॉस्ट है ना. सबसे पहले तो ये समझ लो आप, ऑन कॉस्ट का मतलब होता है ओवरहेड्स. ऑन कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स. वर्क्स वर्क्स मतलब फैक्ट्री. तो अब इन्होंने बताया तो है ये क्या, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस एंड अदर फैक्ट्री खर्चे, अदर फैक्ट्री के खर्चे, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस. ऑन कॉस्ट मीन्स एक्सपेंसेस, वर्क्स मीन्स फैक्ट्री. सो बताया तो है एंड अदर फैक्ट्री मतलब ये भी फैक्ट्री के हैं और भी कुछ फैक्ट्री के हैं. एक्चुअली उन्होंने बताया है. ठीक है, तो लिखो रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड अदर वर्क्स ऑन कॉस्ट 21,000 इनर कॉलम. कम ऑन, राइट इट, बी क्विक, शॉर्ट फॉर्म में लिखो. ठीक है, और क्या है, चलो बताओ और क्या है. कम ऑन, टेल मी. कैरेज इनवर्ट तो हो गया, तो सुपरविजन पे आ जाओ. ऊपर वाले में तो नहीं है मैम, नीचे स्लाइड करो. सुपरविजन नहीं आएगा. सुपरविजन भी यही होता है, फैक्ट्री का कुछ ना बोले तो. सुपरविजन के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऑफिस एक ही फैक्ट्री है, तो आपको समझना है फैक्ट्री है, क्योंकि सुपरविजन फैक्ट्री के वर्कर्स की ऊपर वाले में होती है तो बेसिकली. मैम स्लाइड तो फैक्ट्री के वर्कर्स के ऊपर सुपरविजन रखी जाती है बेसिकली. ठीक है ना. ऑफिस की भी हो सकती है, पर वो मैम बताएगा तो, voice. वो बोलेगा तो, अदरवाइज सुपरविजन फैक्ट्री का होता है. राइट डाउन फैक्ट्री में सुपरविजन 3,000 इनर कॉलम. मैम अगर ऑफिस स्पेसिफाई मैम, आपने करेंगे क्या तो बोला? फिर रिपीट ऑफिस करो में ना मैम. डालेंगे ना. हाँ, मैम रिपीट करो ना मैम वापस, आपने क्या बोला? सुपरविजन के ब्रैकेट में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो फैक्ट्री का खर्चा होता है. ओरिजिनली सुपरविजन फैक्ट्री का खर्चा होता है. अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफिस है तो ऑफिस में डालना. अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल्स तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालना. अदरवाइज ओरिजिनली वो फैक्ट्री का खर्चा है. अभी समझा? ओके, कुछ नहीं बोला मतलब सीधा फैक्ट्री में. यस, कुछ नहीं बोलेगा. सुपरविजन मैं नहीं बोल रही हूँ हर एक्सपेंस के लिए ऐसे समझना है, नहीं.
हर एक एक्सपेंस का नेचर होता है, समझा। ऑडिट फीस कुछ नहीं बोलेगा तो ऑफिस का होता है, लेकिन बोलेगा फैक्ट्री है तो वो एक अलग बात है, फैक्ट्री में डालना पड़ेगा। ठीक है ना। हर एक एक्सपेंस का एक अपना नेचर होता है। सुपरविजन का नेचर फैक्ट्री होता है, उसका फंक्शन फैक्ट्री होता है। ठीक है। समझा मैम। हाँ मैम। हाँ, सुपरविजन फैक्ट्री, कुछ नहीं बोला है तो, अगर बोला है ऑफिस तो ऑफिस में ही जाएगा ना, वो तो अंडरस्टूड है, वो खुद बोल रहे हैं। ठीक है, लिखो सुपरविजन फैक्ट्री में जाएगा 3000 इनर कॉल। और कौन सा खर्चा है फैक्ट्री का यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं। नो। No, ma'am. तो आप आउटर कॉलम में ऐड कीजिए, मुझे बताइए टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 24,000। 24,000 का सीपीयू भी निकालिए। एक एक का सीपीयू चाहिए मुझे, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस का अलग से चाहिए, सुपरविजन का अलग से चाहिए, 24,000 का अलग से चाहिए। तीनों का सीपीयू 21,000 का सीपीयू कितना होगा? 6। 6.00। 3,000 का सीपीयू, कॉमन सेंस, 1 1.00। ओके, और 24,000 का सीपीयू 8.00. ओके 8.00। सो 24,000 को आप ऐड करेंगे किसके साथ? प्राइम कॉस्ट के साथ, तो आपको मिलेगा GWC, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। कितना है आपका ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट? 1,44,000. 1,44,000। Yes, very good. 1,44,000 divided by 3,000। very good. Divided by 3,000. So it would be CPU मेरा कितना होगा? CPU कितना 48. होगा? 48. Very good. 48.00. Okay. After getting GWC, gross works cost. एक मिनट रुक जाओ। क्या आपके सब में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है? नो। अभी तक तो नहीं दिख रहा है, नहीं है? नहीं. पक्का नहीं है? तो Yes, GWC को NWC बोल सकते हैं क्या? यस। तो स्लैश देकर लिख दो NWC, दैट इज नेटवर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट स्लैश नेटवर्क्स कॉस्ट, क्योंकि दोनों सेम है ना, उन दोनों के बीच में होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ WIP, दोनों नहीं है, तो आंसर तो अल्टीमेटली सेम आना है मेरा। यस मैम। ओके, सो NWC इज हाउ मच? 1,44,000। 4,000। एड ऑफिस ओवरहेड्स, NWC के बाद होता है ना ऑफिस ओवरहेड्स, राइट डाउन, एड ऑफिस ओवरहेड्स। टेल मी, यहाँ पर कुछ ऑफिस ओवरहेड दिख रहा है आपको? यहाँ पर फर्स्ट पेज पे? No, ma'am. नो। यहाँ पर दिख रहा है नो। आपको? यस। हाँ, Yes, ऑफिस ma'am. डायरेक्टली है, तो 30,000। Direct है, outer ओनली column. वन 30,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम, और कोई है ही नहीं ना, सीधा दिया हुआ है, डायरेक्ट टोटल दिया हुआ है 30,000। सो यू कैन राइट इट इन द इनर कॉलम, आउटर कॉलम। सो 30/3, 30/3 10। 10.00 CPU। CPU भी ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करते जाने का। NWC का CPU निकाला था ना 144 का, Yes, ma'am. 48 आया था. क्योंकि वो काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है ना 400 टन, वो वर्क कॉस्ट उसको पे. वेरी गुड, उसको वर्क्स कॉस्ट पे वैल्यू करना है, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला है, बोला है तो वही करना है, नहीं बोला है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ ऑफिस के खर्चे मिल गए। ऑफिस के खर्चों को NWC में ऐड करो, ऑफिस के खर्चों को NWC में ऐड करो, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टेल मी व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 1,74,000। 1,74,000। उसका CPU भी बता दो, डिवाइडेड बाय 3,000। 58. 58। देखो ये 58 हम लेते थे CPU, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करते थे? CPU के साथ। कौन सा CPU? कॉस्ट ऑफ Cost प्रोडक्शन। of production. कॉस्ट हाँ, ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अब नहीं लेंगे ये,
अब हम वर्क्स कॉस्ट का सीपीयू लेंगे, वर्क्स कॉस्ट मतलब नेटवर्क, ठीक है ना। यस चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। अब लिखो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दोनों चीजें लिखो पहले। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और इसके नीचे लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। How much is opening stock of finished goods? मैम ऊपर स्लाइड में अभी देखो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ फिनिश गुड्स का 12,000 200 ना ना 12 200 तो टन्स 12,000 हैं, 200 तो हाँ, टन्स हाँ, हैं। और उसका ये अमाउंट टन्स 12,000 ये जो 200 दिया हुआ ना उसकी हेल्प से मैंने ये वर्किंग नोट बनाया और ये वाला बैलेंसिंग फिगर निकाला यूनिट सोल्ड, ठीक है। यस 200 तो हाँ इसलिए दिया हुआ था जैसे मैं ये निकाल सकूं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। यस मैम अब मुझे तो अमाउंट चाहिए, क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट दिया हुआ है? यस दिया यस हुआ है। यस 12,000 कितना 12,000 लिखो, 12,000 लिखो आउटर कॉलम 12,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आउटर कॉलम 12,000। आपने नीचे ऑलरेडी लिखा है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब सीधा फॉर्मूला लिखो, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो, सीधा ब्रैकेट बनाओ, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सीधा फॉर्मूला बनाओ। बताओ फॉर्मूला में क्या लेते हैं हम, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू सीपीयू ऑफ नेटवर्क्स कॉस्ट। यहाँ पे अभी किसके ऊपर वैल्यू करना है, वर्क्स कॉस्ट। वैसे हम किसका सीपीयू लेते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब किसका लेंगे, वर्क वर्क्स कॉस्ट कॉस्ट, क्यों क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बोला मैम गया है मैम मेंशन इसके लिए किया है मेंशन कि किया वो है। कॉस्ट पे वैल्यू करना है। वेरी गुड, गुड जॉब। सो हमको क्या करना है, फॉर्मूला भी वैसे ही बनानी है, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू सीपीयू ऑफ नेटवर्क्स कॉस्ट। तो बताओ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कोई बताएगा। 400 वेरी गुड। 400 400 हाँ पर वैसे देखो हम लोग यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, अगर ये लाइन नहीं दी हुई है, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो आपने ऊपर बॉक्स बनाया ना यूनिट्स जो प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स हाँ सोल्ड, प्रोड्यूस लेस सोल्ड। हाँ उसको माइनस करके। अब आप उन दोनों को माइनस करोगे तो 200 आएगा और यहाँ पे दिया हुआ है 400। क्लोजिंग स्टॉक आप ऊपर से माइनस करोगे अपने आप से, जो हमने कैलकुलेट किया यूनिट्स प्रोड्यूस एंड यूनिट्स सोल्ड, तो आपको दिखेगा 200 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक की और यहाँ पे यस दिखेगा मैम 400 है। तो ये गड़बड़ पता है क्यों है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ही 200 दिया हुआ है ना। सो दिस 200 और जो आपने बॉक्स में बनाया उसका डिफरेंस 200, टोटल तो 400 हो गया ना एक्चुअली। यस मैम यस मैम मतलब इन दोनों को प्लस नहीं करना है एक्चुअली, 200 प्लस 200 नहीं करना है। मैं आपको एक लॉजिक बता रही हूँ कि ये जो 400 समझने है के ना, लिए हाँ ये 400 है ना, ये ये प्रोडक्शन 3000 और जो यूनिट सोल्ड 200 2800 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 200 है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की वजह से आ रहा है। अगर ये ओपनिंग स्टॉक नहीं होता ना तो ये 400 नहीं आता था। आई बात समझ में, समझा मैम हाँ हाँ। लेकिन यस आपको मैम क्या करना है, जब क्वेश्चन में यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो हमको वो ही लेना है, ऊपर से माइनस नहीं करना है, यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट सोल्ड नहीं करना है क्योंकि दिया हुआ है। सिंपल लिखो, ब्रैकेट में लिखो 400 इंटू बताओ NWC का 48 सीपीयू 48। 48 So 400 into 48, how much is it? 19,200 हाँ 19,200 outer column brackets, 19,200 outer column brackets। अभी आप मुझे बताओ COGS कितना आएगा, COGS आएगा ना अभी, वो कितना होगा, yes tell me। 1,66,800
Okay, 1,66,800. Are you sure? ओपनिंग स्टॉक Yes, को ma'am. Yes, ऐड ma'am. करना है, Yes, ma'am. क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, किसमें? Less करना कॉस्ट है. ऑफ प्रोडक्शन में। और हम Yes. ओपनिंग एंड क्लोजिंग का सीपीयू नहीं निकालते हैं। चलो बताओ, सीओजीएस का सीपीयू कितना आएगा? 59.57 आपने किससे डिवाइड किया सीओजीएस को? units sold, वेरी गुड, 2800. 2800 से। अभी से हमको 2800 से डिवाइड करना है। 2800 से डिवाइड करना है आपको सीओजीएस के अमाउंट को। यू विल गेट 59.57. 57. ओके, नेक्स्ट सीओजीएस के बाद एड सेलिंग ओवरहेड्स। टोटल कितने सेलिंग ओवरहेड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे एक कितने ही हैं? दिख रहा है नीचे. नहीं, Selling expenses. नो, एक नहीं है। Advertising. एडवर्टाइजिंग, वेरी गुड, 2। सो लिखो सबसे पहला एडवर्टाइजिंग इनर कॉलम 4000, सेलिंग एक्सपेंसेस 8000 इनर कॉलम। सो 4 + 8 आउटर कॉलम कितना हो जाएगा? 12. उसका सीपीयू भी 12,000. चाहिए, सबका सीपीयू निकालो। 4 का सीपीयू कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2800, प्लीज रिमेम्बर। Yeah, अब yeah, यूनिट ma'am. सोल्ड 2800 है, so 4000 divided by 2800, how much? 1.43. 1.43, very good. 43. Now 8000 divided by 2800, 2.86. 2.86. and 12,000 divided by 2800, 4.28. 4.29. 4.49, ठीक है ना? अब 4.29. 4.29, ओके, 4.29। नाउ सीओजीएस में आप सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड करो। 12,000 आप आउटर कॉलम में लेकर आए हो, उसको सीओजीएस के साथ ऐड करके टोटल कॉस्ट बताइए। टोटल कॉस्ट इज 1,78,800. या सी, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, टोटल कॉस्ट 1,78,800, उसका सीपीयू निकालिए डिवाइडेड बाय 2800 करके। 63.86. वेरी गुड, 63.86। आपको सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है सम में, नीचे लिखो ऐड प्रॉफिट, और ऐड प्रॉफिट के नीचे सेल्स। सो व्हाट इज सेल्स? हाउ मच इज सेल्स? 1,96,000. दिया हुआ है स्क्रीन पे, देखो Even. 1,96,000। तो सेल्स में से 1,96,000 का सीपीयू भी बता दो, कम ऑन क्विक। 70. 70. वेरी गुड। अभी आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट बताइए। 196 में से आपको 1,78,800 माइनस करना है। सो व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? 17,200. 17,200. स्क्रीन पे दिया भी हुआ है, उसका सीपीयू भी बता दो डिवाइडेड बाय 2800। 6.14. 6.14, great. So we are done with this one. 6.14. See guys, less than 1 minute is there. अभी ज्वाइन नहीं करना है बिकॉज 11 o'clock एनीवेज मेरी मीटिंग है, ठीक है? मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ती हूँ अगर लेक्चर ज्वाइन करना होगा तो। आवर नेट प्रॉफिट इज 17,200। सबका हो गया? Yes, ma'am. ओ Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. या